नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसे कभी तेज बुखार आया हो तो डॉक्टर ने जो एक हिदायत आपको दी होगी वो ये कि भैया इसके बदन को पोंछो, इसके बुखार को सर पे मत चढ़ने दो। उसका कारण है फेब्राइल सीजर्स यानी बुखार के समय आने वाले फिट्स। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे को बुखार के समय फिट्स आ जाए तो उसके परिवार के लिए, उसके माँ बाप के लिए कितनी तकलीफदायक सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे होम्योपैथी से आप घर में रखी दवाइयों से फेब्राइल फिट्स की एक इमरजेंसी कंडीशन को टैकल कर सकते हैं और बच्चों को इस तकलीफ से बचा सकते हैं। तो अगर आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने बच्चों की मदद के लिए वो 2 दवाइयां अपने घर में जरूर रखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये फेब्राइल सीजर क्या होता है। देखिए, फेब्राइल सीजर नॉर्मली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी बच्चे को जिसे पहले कभी कोई न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट ना हुई हो, ऐसे बच्चे में अगर तेज बुखार जो लगभग 100 डिग्री से 101 डिग्री के बीच में कुछ घंटों तक लगातार बना रहे, दवाई ना देने पर या दवाई के असर ना करने पर, कोल्ड स्पंजिंग करने के बाद भी उसका बुखार अगर ना उतरे, तो ऐसे में तेज बुखार की वजह से अगर उसे कोई दौरा, कोई फिट, कोई सीजर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर। अभी किन बच्चों में हो सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हमारी साइंस बोलती है उसके अकॉर्डिंग 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे को ये फेब्राइल सीजर यानी बुखार में आने वाले फिट्स अक्सर हो सकते हैं। ये सीजर खासकर देखे जाते हैं 12 महीने से लेके 18 महीने के बच्चों के अंदर, जो कि सबसे बड़ा परसेंटेज ग्रुप है जिनमें ये फिट्स आ सकते हैं। तो अगर 1 साल से 1.5 साल के बीच का बच्चा है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि तेज बुखार आने पर उसका बुखार उतरना चाहिए। उतर जाएगा तो फेब्राइल सीजर आने का कोई भी खतरा उसको नहीं रहेगा। अभी जो फेब्राइल सीजर है इसके क्या लक्षण हैं, ध्यान से समझिए। देखिए भाई, अगर किसी भी बच्चे को कॉन्स्टेंटली बुखार बना रहेगा 100 डिग्री से 101 डिग्री के बीच में कई घंटों तक, तो बच्चा ऐसे में पस्त हो जाएगा, उसके अंदर ताकत नहीं रहेगी। तेज बुखार हो सकता है तो वो बुरी तरह से तप सकता है, उसका माथा बहुत तेजी से ज़्यादा गर्म हो सकता है, शरीर तप सकता है। ऐसी कंडीशन में वो बच्चे का मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो सकता है, बच्चे का हिलने डुलने की इच्छा नहीं कर सकती है, बच्चा तेज़ आवाज़ नहीं निकाल पाएगा, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा और ऐसे में उसको अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी जैसी एक स्थिति आ सकती है। उसके हाथ पैर ऐंठ सकते हैं और मुंह से कभी कभी बच्चे के थूक या दूध निकल जाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो सिम्टम्स हैं, ये अक्सर अगर लंबे समय तक, यानी लंबा समय मतलब लगभग 5 से 6 घंटे तक किसी बच्चे को बुखार मेंटेन रहे, तेज बुखार रहे, तो ऐसी स्थिति में ये फीवर आने का खतरा या फिट्स आने का खतरा जो है वो पेशेंट के अंदर ज़्यादा बना रहता है। अब आपको 2 बातें यहाँ पे समझनी होंगी। नंबर 1 कि भैया ये जो फिट्स हैं ये अक्सर उन्हीं बच्चों में आएंगे जिसमें बुखार कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगा। नंबर 2, इसकी जो वैरायटी है वो 2 है, एक होती है नॉर्मल फिट्स, एक होती है कॉम्प्लेक्स फिट्स। नॉर्मल फिट्स में क्या है कि भाई अगर किसी बच्चे को फिट आएगा तो वो एक ही बार आएगा, रिपीटेटिव नहीं होगा, बार बार नहीं होगा, और जब आएगा तो लगभग 24 घंटे के अंदर बिल्कुल बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स वाला कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, रिपीटेटिव होता है, बार बार आता है, और ऐसी कंडीशन में कई बार कई महीनों तक ये फिट्स पेशेंट को आ सकते हैं। अब भाई बुखार में आने वाले फिट्स से अपने बच्चों को बचाने का क्या तरीका है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। भाई अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे को फिट्स ना पड़े तो सबसे पहले आपको उस बच्चे के बुखार को कम रखना जरूरी है। आपके घर में हमेशा एक बुखार की दवा होनी चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी दवा आप अपने बच्चे को देना चाहें। ठीक। नंबर 2, अगर बुखार आ जाए तो भाई बच्चे के बदन को बहुत अच्छे से आपको ठंडे पानी से पोंछना है। ठंडे पानी का मतलब बर्फीला पानी नहीं होता है, नॉर्मल रनिंग टैप वाटर अगर आपके पास है जो ठंडा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर से, तो आप उसमें तौलिया भिगोकर, कोई स्पंज भिगोकर उससे अपने बच्चे के बदन को अच्छे से पोंछ लीजिए। अगर लगता है सर गर्म है तो सर को अच्छे से ठंडे पानी से रगड़िए, उस तौलिया से, गीली तौलिया से रगड़िए। उसके बाद भी ठंडा नहीं होता है तो हल्का सा सर पीछे करके आप यहाँ से पीछे की तरफ, बालों की तरफ पानी डाल सकते हैं और उसके बाद शरीर, उसके जो सर को, शरीर को अच्छे से तो गीली तौलिया से रगड़ सकते हैं। इससे बच्चे का बुखार तेजी से कम हो जाता है। इस प्रोसेस को कोल्ड स्पंजिंग कहा जाता है। जो लोग माथे पर पट्टी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन इससे बेटर कोल्ड स्पंजिंग है जो कि बेहतरीन काम करती है और फीवर को डाउन करने में
हॉस्पिटल्स में भी एज स्टाफ हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी बहुत मदद करती है ये कोल्ड स्पंजिंग की प्रक्रिया। अब दूसरी बात हमें समझनी है वो ये कि अगर हमारे बच्चे को बार बार बुखार के साथ में फिट्स आ रहे हैं तो भाई हमें ध्यान रखना है कि बुखार के दौरान हमें अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा फीडिंग नहीं देनी है। किसी भी बच्चे को फीड देना है, छोटा बच्चा है तो उसे मिनिमम फीड पे रखिए, बार बार दीजिए और हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखिए। बड़ा बच्चा है तो उसे पानी हमें बार बार पिलाना है, हम उसे इलेक्ट्रॉल बार बार पिलाएंगे, हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, कुछ बुखार तो उसी से कम हो जाएगा बच्चे का। और छोटा बच्चा है तो हम उसे दूध की फीड थोड़े थोड़े अमाउंट्स में बार बार ज़रूर देनी है, क्योंकि जो फीड है उससे भी बच्चे का, छोटे बच्चे का हाइड्रेशन जो है तो 6 महीने से छोटे हैं उनका मेंटेन हो जाता है। ठीक, अब अगर सपोज करिए आपके बच्चे को बार बार ये जो फिट्स है, इसे आने का एक बार फिट आ गया, अब आपको डर है भाई दोबारा फिट ना आ जाए, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी दवा के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं। आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे को ठीक करने के लिए हमें उसकी नसों को ताकत देना ज़रूरी है। नसों की ताकत के लिए कुछ स्पेशल कहीं से कोई दवा उतर के नहीं आएगी, हमें उसके कैल्शियम, उसके आयरन, उसके मैग्नीशियम, उसके पोटेशियम का ध्यान रखना है। यानी हम कोई भी फल खिलाएंगे तो हम उस फल के संग में काला नमक देंगे ताकि मैग्नीशियम, पोटेशियम बच्चे को मिल जाए। फल है तो विटामिन सी उसे ज़रूर मिलेगा, विटामिन ए उसे ज़रूर मिलेगा जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आयरन कैल्शियम के लिए हमें उसे मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर देने हैं, मखाने उस बच्चे को ज़रूर देने हैं। अगर हम एगिटेरियंस हैं तो हमें बच्चे को एग ज़रूर देना है जिससे अच्छी क्वालिटी में बच्चे को कैल्शियम मिल जाता है। आयरन के लिए हरी सब्जियां खिलाना बच्चे को किसी भी तरह से बेहद ज़रूरी है। तो अगर हम न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं और हम थोड़ा सा हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं, संग में कुछ रेगुलर दवा देते हैं, तो बार बार फिट्स आने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। भाई देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं इससे पहले कि आपको कोई दवाइयां बताऊं, कोई इलाज बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें, जिसमें ये 5 से 6 महीने का जो छोटा बच्चा है जिसे बुखार में लगभग एनकेफेलोपैथी डेवलप कर ही गई थी, उसको कैसे हमने होम्योपैथी से एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में रिकवर किया है। हमने इस बच्चे को पहली बार दवाई दी है 16 जनवरी को, ठीक है। 16 जनवरी से 8 फरवरी, 8 फरवरी से आज 24 फरवरी हो रही है। तो आपके बच्चे को जिस हिसाब से दौरे पड़ते थे पहले के मुकाबले, इनके दौरे की क्या स्थिति है बच्चे की? पहले से तो बेटर है, दौरे वगैरह तो कुछ है नहीं सर। 100% में से कितना परसेंट दौरे कम हुए इसके? 100%, 90% मानो सर, ठीक है। 90% दौरे बिल्कुल नहीं पड़ रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, और इस बच्चे को पहले के मुकाबले जो है, जो इसका जो सूजन जैसी महसूस होती थी है, और इसकी हरकतें जो थी पहले से कुछ इम्प्रूव हुई हैं? जी सर, बहुत आराम है पहले से तो सर। आराम है ना पहले से काफी? जी। अब क्या चीज गड़बड़ कर रही है इस बच्चे की? सर जिन्हें बाई टाइम अकड़न करते हैं बहुत, और रोना होता है बहुत। बहुत रोना आ रहा है? बहुत रोना, ठीक है। रोते हैं, खांसी आती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है खांसी। ठीक है, मतलब पहले से इसे कितना आराम महसूस हो रहा है इतने दिन के इलाज में? पहले से तो बहुत बेटर है सर जी। बहुत बेटर है ना? अब देखिए, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, कितना छोटा बच्चा है, बॉटल फीड बेबी है, 5 से 6 महीने के बीच का ये बच्चा है और इसको तेज बुखार में एनकेफेलोपैथी डेवलप कर गई थी। और अब ये समझ लीजिए कि होम्योपैथी के साथ में इसे कितनी अच्छी रिकवरी मिली है एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर। तो इसी तरह से आप भी अपने होम्योपैथिक चिकित्सक के साथ में मिलके ऐसे बच्चों का एक बहुत ही इफेक्टिव इलाज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर इलाज के ऊपर बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट दवाइयों के ऊपर। अब जो पहली दवा आपके हमेशा काम आएगी, घर में जरूर रखनी चाहिए, उसका नाम है बेलाडोना। भाई बेलाडोना एक इमरजेंसी की मेडिसिन है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी आपके बच्चे को बुखार आए और आपको डर हो कि भाई पहले फिट आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, तो तेज बुखार आने पर आप बेलाडोना बच्चे के लिए फटाफट रिपीट करिए, 10-10 मिनट पे रिपीट करिए। आपके बच्चे को फिट आने का खतरा पूरी तरह से कम हो जाएगा। ड्यूरिंग फिट्स अगर बेलाडोना को प्रिस्क्राइब करना हो तो ध्यान से समझिए कि अगर बच्चे को फिट आ जाए और उसकी फिट आने से पहले तेजी से चीख निकले और चीख के संग में फिट आ जाए तो समझ लीजिए बेलाडोना एक लाजवाब दवा है। फौरन देते ही बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बेलाडोना खासकर तब प्रिस्क्राइब करनी होती है जब बच्चे को बुखार आए, तेज बुखार हो, शरीर तप रहा हो, उसके संग में पसीना आ रहा हो और उसके बाद उसके हाथ पैर करने लग जाए, तो वहां पर बेलाडोना देते ही बच्चा 2-3 खुराक में ही एकदम इंप्रूव हो जाता है। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, हमेशा इस्तेमाल करी है, प्रिवेंटिव के तौर पे भी काम करती है ड्यूरिंग फीवर, और साथ में अगर फीवर के दौरान कन्वर्जन आ जाए तो वहां पर पेशेंट को मैनेज भी अच्छे से करती है। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। बेलाडोना 200 में घर में हमेशा रखें। अगर डर है कि भाई ड्यूरिंग फीवर पहले कन्वर्जन आ चुका है, फिट आ चुका है, दोबारा आ जाए,
तो बुखार के टाइम पर 10-10 मिनट पे उसकी 5 खुराक दे दें, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर बच्चे को पिला दें, 10-10 मिनट पे 5 खुराक दे देंगे, फिट आने का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर आपका फिट आ जाए तो फिट आते समय आप वही 2 बूंद दवा डायरेक्ट बच्चे की जीभ पे डालें और 10-10 मिनट के गैप पर उसे रिपीट कर दें, आपका बच्चा 5 खुराक में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक। अब जो दूसरी दवा यहां पर हमेशा काम आएगी उसका नाम है स्ट्रेमोनियम। अब ये स्ट्रेमोनियम हम स्पेशली उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें रिपीटेटिव यानी बार बार बुखार के दौरान फिट आने का खतरा बना रहता है। ऐसी कंडीशन में देखिए स्ट्रेमोनियम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है जो कि ब्रेन और नसों के ऊपर बेहतरीन काम करती है। जब स्पैज्म की बात आए यानी हाथ पर अकड़ने की बात आए, चाहे टोनिक भाई एपिलेप्सी हो, क्लोनिक एपिलेप्सी हो, दोनों कंडीशन में जो हमारी स्ट्रेमोनियम है वो एक शानदार दवा है। अब ये टोनिक और क्लोनिक वर्ड जो है ये मेडिकल जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। आम आदमी के लिए ध्यान से समझिए कि भाई अगर सोने के बाद बच्चे को बुखार के दौरान फिट आने लग जाए और वो फिट बार बार आने की टेंडेंसी बन जाए तो उसमें स्ट्रेमोनियम अगर हम रेगुलरली कुछ महीने तक बच्चे को देते हैं तो उसमें फिट्स आने का जो खतरा है कम हो जाता है और ये टेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो स्ट्रेमोनियम को देना है तो 30 पोटेंसी में देंगे और ऐसी कंडीशन में दिन में 2 बार के हिसाब से बच्चे को कम से कम 60 दिन तक यानी 2 महीने तक रेगुलर देंगे। इंप्रूवमेंट ना आए नियर बाय डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो देखिए आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है ना बुखार के समय में आने वाले फिट्स के बारे में और होम्योपैथिक दवा के बारे में विद प्रूफ, आपको भी ये समझ जाना चाहिए कि भाई होम्योपैथी बेहद इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिखाती है विद प्रूफ। इसीलिए मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको कि भाई आपको भी होम्योपैथी के ऊपर विश्वास हो जाए। और अगर आप होम्योपैथी इस्तेमाल करेंगे ना ऐसी कंडीशन में रिजल्ट्स हमेशा मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों को हमेशा मिलते हैं। तो अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो मेरे को एक थम्स अप जरूर दीजिए। पहली बार वीडियो देखी हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। किसी को जरूरत है उसे वीडियो जरूर शेयर करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।